विनीत जय हो में आपका स्वागत है। आज आपको एक ऐसा स्थान दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो व्यक्तिगत जीवन में अति आवश्यक है। उदाहरण के लिए आप लोग शहद खाते होंगे। शहद में आप ये रोल देख सकते हैं। दोस्तों, शहद कहाँ से प्राप्त होता है, ये लोगों के लिए अपने आप में एक अद्वितीय बात हो सकती है, लेकिन सच्चाई ये है कि शहद सामान्य पुष्पों से लिया जाने वाला एक हिस्सा है जिसके द्वारा शहद बनाते हैं और आम जनजीवन को प्रदान करते हैं। हमारे साथ इस पूरे प्रोजेक्ट के जो बॉस हैं, जो ये चला रहे हैं, विजय सिंह तोमर जी साथ में हैं। मैं इनसे बात करूंगा और समझूंगा कि आखिर ये कैसे चलाते हैं। आप हमें हमारा गेटअप देख के महसूस कर रहे हो ये क्या बन गया है। सच्चाई ये है कि जो आपको ये डब्बे जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनमें बहुत सारे मधुमक्खियां आती हैं और वो काट भी सकती हैं। उनसे बचाव के लिए मैंने ये लगाया है। विजय सिंह तोमर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पर आए। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया जिससे हम अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं सर। तो हमें ये बताइए, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है और क्या तरीका है जिसके द्वारा आप लोगों को शुद्ध शहद प्रोवाइड कर सकते हैं। सर, जैसा कि जो हनी होता है, लोग उसको जब खाते हैं, यूज करते हैं बहुत सारे कामों में, कुछ दवाई के लिए यूज करते हैं, कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको खाना पसंद करते हैं। बट इसकी हकीकत ये है कि इसको प्रोडक्शन करने में बहुत ही कठिनाइयाँ आती हैं। इसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं क्योंकि इनमें माइग्रेशन करना पड़ता है और अलग अलग जगह अलग अलग फूलों के लिए मधुमक्खी को वहाँ पे माइग्रेट करना पड़ता है। तो आज हम आपको थोड़ा सा जो डिफरेंट बी कीपिंग है वो उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बिल्कुल बताइए, और मैं देखना चाहूंगा और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। बताइए आप, क्या है ये। जी सर। आपने देखा होगा एक जो बी कीपिंग नॉर्मली होती है वो परंपरागत तरीके से होती है, जिसमें थोड़ा एक दोबारा बोलिए, आधी बात कट गई आपकी। हाँ। जो सामान्यतः लोग बी कीपिंग करते हैं, जो बी कीपर भाई, वो एक परंपरागत तरीके से होती है। उसमें एक सामान्य बॉक्स रहता है जिसमें मधुमक्खियों का वंश, लार्वा, अंडा, ब्रूड और शहद उसी एक छत्ते पर स्टोर रहता है, जी। जो पुराने टाइम से चली आ रही है। लेकिन उसमें कई समस्याएं आती हैं जब हम शहद को हार्वेस्ट करते हैं। नहीं, आप क्या स्पेशल कर रहे हैं, हमें वो बताइए। एक बार हम आपको पहले जो सिंगल बॉक्स है उसकी तस्वीर दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद दिखाइए। हम आपको अपनी जो अलग से बी कीपिंग कर रहे हैं उसको हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा। बताइए। ये आप देख रहे हैं, ये सिंगल बॉक्स से बी कीपिंग है जो सामान्य रूप से भारत में अभी की जा रही है। इसमें पूरा मधुमक्खी का वंश पूरा एक ही बॉक्स में रहता है। इन्हीं छत्तों के ऊपर शहद भी स्टोर करती हैं और हम लोग जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो इसी शहद निकाल के बाहर कंपनियों को दे देते हैं। और जो हमने शुरुआत करी है एक वैज्ञानिक रूप से जो बी कीपिंग की जाती है उसके बारे में हम आपको डिटेल में दिखा सकते हैं। चलिए दिखाइए। हम चाहेंगे, सामान्य तौर पर लोगों के लिए ये एक सामान्य चीज हो सकती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए और वास्तविक जीवन के लिए कुछ चीजें ऐसी हैं। हाँ, दिखाइए आप, मैं देखना चाहूंगा क्या है ये। इसको हम सुपर के माध्यम से बी कीपिंग करना कहते ये हैं। सुपर क्या वाला है। सुपर में क्या होता है सर, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रूड चैम्बर में अंडा, ब्रूड और लार्वा ये भी छत्ते में स्टोर रहता है। तो जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो इनका कुछ हिस्सा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके माध्यम से शहद हार्वेस्टिंग के टाइम वो शहद में मिक्स हो जाता है। तो उससे शहद की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब हमने क्या किया है, जो वैज्ञानिक तरीका है, जो वैज्ञानिकों के द्वारा सुझाया गया है कि ब्रूड चैम्बर से शहद ना निकाला जाए, बल्कि ब्रूड चैम्बर के ऊपर एक हनी चैम्बर अलग से लगाया जाए और अलग से वहाँ पे छत्ते रखे जाएं। मतलब ये हुआ कि आप दो चैम्बर लगा रहे हैं जिनके द्वारा नीचे रहते हैं सारे ब्रूट्स और ऊपर रहता है हनी। जी तो आई बिल्कुल। वुड लाइक टू सी दैट। हाँ, जल्दी दिखाइए मुझे। जी जी सर, हम आपको दिखा सकते हैं एक सुपर बॉक्स की कंडीशन क्या है इस समय, ये आप देख सकते हैं। नहीं, तो इसमें मुझे ऊपर ही ये हनी दिखाई दे रही, वो क्या नाम इसका, नहीं सर, बी अभी दिखाई दे अभी रही। आपने पूरा वीडियो वो शो नहीं किया, आप एक बार देख सकते हैं। थोड़ा सा आप दूरी बनाए रखें। आप देख सकते हैं सर, इसमें पूरा जो हनी है वो पूरा का पूरा सील्ड है। इसमें नहीं, कोई ब्रूड, मुझे अंडा, डर ये लार्वा लग नहीं है। रहा है कि अगर ये हमें काट लिए तो। नहीं सर, अभी काट तो सकती हैं क्योंकि समय थोड़ा सा है नहीं इस समय इंस्पेक्शन का, बट वीडियो शूट के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जो जेन्युइनिटी है वो यही है सर।
कि इसमें आप देख सकते हैं टोटली आप हनी देख स्टोर किया सकते हुआ है। हैं, जरा इन्हें करीब से दिखाएं। मैं अपने छायाकार साथी से चाहूंगा, आधा हिस्सा ऐसा है जिसमें सफेदी दिख रही है, उसके नीचे पूरी तरह हनी दिखाई दे रहा है। एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट कि वास्तविकता ये है कि हनी यही है। सर सफ़ेदी का मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो आप ये व्हाइटनेस देख रहे हैं, जी। ये प्योरली सील्ड बाय हनी बीज है सर। अच्छा। मतलब इसका 80% हिस्सा जो हनी बीज ने सील्ड कर दिया है, जिसको हम रॉ एंड पका हुआ शहद बोलते हैं। नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सील्ड, मतलब क्या सील्ड बंद मीन्स कर दिया? है जिसका शहद का मॉइस्चर कंटेंट 18% से नीचे हो जाता है, उसको हनी बीज क्या करती है, सील्ड कर देती है, ताकि ये शहद अगर 10 साल 20 साल तक इसमें छत्ते में रखा रहे, ये खराब नहीं हो सकता। इसका अच्छा, मेन आप रीजन ये इसे लगा दीजिए, लगा दीजिए। मुझे टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये, हालांकि एक हाथ मैं जेब में रखे हुए हूँ, लेकिन दूसरा हाथ मेरा बाहर है, और मुझे अंदर से सच्चाई ये है कि थोड़ा सा भय भी लग रहा है। ये पता नहीं कब काट ले और मैं कहाँ से सूझ जाऊं। आप दर्शकों के सामने लाने के लिए मजबूरी है, रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मेरे मुंह के चारों तरफ पूरी तरह हनी भी घूम रही है, और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी है, और यहाँ ये फल और इत्यादि चीजें लगी हुई हैं। आसपास देखेंगे तो थोड़ी दूर पर पूरी तरीके से, क्या क्या कहते हैं उसे, कौन सा फ्लावर? मस्टर्ड। मस्टर्ड। मस्टर्ड फ्लावर बहुत सारे विद्यमान हैं, वहां से ये बी आ रहा है। तो हाँ, आगे आप क्या बताना चाहेंगे? सर जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो मैं कहना चाहता हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ सर। जो आपने अभी सुपर की बी कीपिंग देखी, उसमें शहद की क्वालिटी देखी सर। मैं केवल इतना, मेरा कहने का मतलब है कि जो कंपनियां शहद हमसे लेती हैं, जो बल्क में लेती हैं या किसी तरह से मतलब कलेक्ट करती हैं बाहर से बी कीपरों से, तो आप ये समझ लीजिए कि वो कच्चा नहीं होता मैक्सिमम। कोई भी बी कीपर इस तरह से शहद को पकाता नहीं, क्योंकि उसको केवल प्रोडक्शन लेना होता है, उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं होता। तो वो जब कच्चा हनी कंपनियों में जाता है, वो लोग प्रोसेसिंग करके उसको टेम्परेचर देते हैं। टेम्परेचर देते ही शहद के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। नहीं, तो ऑन द होल यू में से कि जो पका हुआ हनी है, यदि आप लोग पका हुआ हनी देंगे तो वो ही लोगों के लिए लाभप्रद है, और ये सब फर्जी चल रहा है। बिल्कुल सर, मैं कह सकता हूँ जो भी मार्केट में पैकेजिंग करके लोगों को भ्रमित करके मतलब शहद बेचा जा रहा कंपनियों के द्वारा, कि शहद क्रिस्टलाइज नहीं होता है, जमता नहीं है, जबकि शहद का प्राकृतिक गुण जमना है। क्योंकि जैसे मैं सरसों के शहद की अभी बात कर रहा हूँ, कि सरसों के शहद में फ्रक्टोज की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से वो शहद लो टेम्परेचर पे जम जाता है। इसका मतलब ये नहीं वो शहद खराब हो गया। और दूसरी चीज़, आप अगर आंकड़ा उठा के देखें शहद उत्पादन का पूरे वर्ष में, तो उसमें बहुत डिफरेंस है। लगभग 3 लाख, मेरी जो जानकारी है थोड़ी बहुत, 3 लाख टन के आसपास पैदावार होती है साल में, जिसमें से 60% ये आपका मस्टर्ड का फ्लोरा रहता है। तो वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट ही हो जाता है बाहर के लिए, जो आप नहीं, तो क्रीमी हनी इंडिया देख के रहे हैं। लोग क्या खा रहे हैं? क्या वो मतलब इंडिया के लोग सर मैक्सिमम, अब मैं कंपनियों का तो नाम नहीं लूँगा, आपने शुगर सीरम के बारे में सुना होगा। सर मैक्सिमम कंपनियां शुगर सीरम ऐड कर रही हैं शहद के अंदर, और उसकी क्वालिटी ख़राब कर रही हैं। लेकिन कस्टमर को बस केवल एक चमकीला शहद दिखना चाहिए, एक जैसे कलर का, वो उसमें बिलीव कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कलर की बात की। जी सर। ये कलर क्या डिफरेंस होता है कि ये कलर मतलब इस चीज से लिया जाएगा तो ये कलर होगा, इससे लिया जाएगा तो ये कलर होगा? बिल्कुल सर, हर शहद का अपना-अपना एक कलर होता है, हर फ्लावर का एक-एक कलर होता है। थोड़ा डिटेल में बताइए। जैसे आप यूकेलिप्टस, जिसको सफ़ेदा बोलते हैं आम भाषा में, अगर उसका शहद आप देखेंगे थोड़ा रेडनेस पे होगा। आप पहाड़ी कीकर बोलते हैं, जिसको बबूल बोलते हैं, उसका शहद थोड़ा-सा रेड कलर का होता है, हल्का-सा। आप सरसों का शहद दे देंगे, पूरा घी की तरह सफ़ेद होता है, व्हाइट हो जाता है। और आप जैसे अजवाइन का शहद देखेंगे, वो थोड़ा-सा ब्लैक कलर का होता है। इस तरह से इत्यादि-इत्यादि बहुत से फ्लावर हैं, उसकी पूरी गणना तो नहीं की जा सकती। नहीं, एक बात बताइए। जी सर। बहुत सारे, अब हम नाम तो किसी का हम भी नहीं लेना चाहेंगे, जी सर। लेकिन बहुत सारे ब्रांड हैं। जी, जी। उन ब्रांड्स में ये कहा जाता है मेरा शहद सबसे अच्छा। जी सर। अगर एक आम आदमी जी, जी। शहद को पहचानना चाहे तो क्या तरीका है जिससे वो पहचान ले कि हाँ, ये शहद ओरिजिनल है या ये फर्जी है? सर वैसे तो पहचानने की बात आती, शहद की लैब कोई अभी इंडिया के अंदर इस तरह की नहीं है जो शहद को सही गुणवत्ता को बता सके। नहीं, नहीं, लेकिन मैं सर। 1 मिनट, जी मैं सर। केवल एक सामान्य मतलब चीज़ समझना चाहता हूँ, जिससे आम जनमानस ये जान पाए जी सर।
कि हाँ, ये शहद असली है, जी सर। ये शहद नकली है। कोई एक सतही चीज़ बता दीजिए जो बेसिकली हम समझ पाएँ। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल सर। मैं बताना चाहता हूँ जो जनरली हम इंस्पेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि शहद नकली है या असली है। तो सर यदि शहद के अंदर जैसे मैक्सिमम शुगर की मिलावट करते हैं, आउट साइड से शुगर की मिलावट करते हैं क्योंकि कंपनियाँ क्या करती हैं उसको टेम्परेचर देती हैं, उसका जो नेचुरली शुगर लेवल है वो गिर जाता है ऑटोमेटिकली, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू खत्म हो जाती है, तो वो उसमें शुगर सीरम ऐड करती हैं। अगर आपको वो शुगर सीरम पकड़ना है, पहली चीज़ तो आप पैकेजिंग वाला लेंगे उस पे एक एक्सपायरी डेट रहती है, जबकि शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। अगर आप उनके बीच में 1 मिनट मतलब ये हुआ जी। कि जो ये एक्सपायरी डेट लिख रहे हैं इसका मतलब है ये शुगर सीरम मिला रहे हैं। बिल्कुल फ्रॉडगिरी कर रहे हैं सर, उसमें कुछ भी नहीं है। आपने भी सुना होगा और हमने भी ये चीज़ देखी है और सुना भी है कि मधुमक्खियों के द्वारा बनाया हुआ असली शहद जीवन लाइफ भर कभी खराब नहीं हो सकता, कभी खराब नहीं हो सकता। आप एक बात समझ लें, मेरे दर्शकों में बताना चाहता हूँ, यदि किसी शहद में, हनी में, ये लिखा हुआ है कि दिस इज़ द एक्सपायरी डेट, आप समझ लें ये फर्जी है। आगे बिल्कुल। बताएँ। और सर जो जनरल इंस्पेक्शन कोई भी कस्टमर खाने वाला शहद का वो कर सकता है, उसको पता चल सकता है इस शहद में मिलावट है कि नहीं। बहुत माइनर लेवल की है तो बहुत मुश्किल है, अगर अच्छे से मिलावट की गई हो तो वो उसको पकड़ लेगा। नहीं, कैसे पकड़ जी, लेगा? मैं बताना चाहता हूँ सर। पहली चीज़ तो जैसे आप नॉर्मल एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लें काँच का, उसमें आप पूरा बढ़िया फ़िल्टर्ड पानी भर लीजिए, जो हुँ, साफ़ होना चाहिए। हुँ, उसके बाद शहद से 1 चम्मच शहद निकाल के ऊपर से उसमें डाल दें। हुँ। तो आप देखेंगे शहद की विस्कोसिटी इतनी क्वालिटी होती है कि कभी भी शहद पानी में जल्दी मिल ही नहीं सकता। आप 10 5 सेकंड 15 सेकंड तक उसको ऐसे ही भरा रहने दीजिए, उसके बाद गिलास का पानी नीचे डाल दीजिए। आप उसमें देखेंगे नीचे जो तली होगी ना उसकी काँच के गिलास की, उसमें पूरा विस्कोसिटी के शहद वो शहद वहीं पे चिपका होगा, वो हटेगा नहीं, पहली चीज़। मतलब ये हुआ यदि आप शहद को पहचानना चाहते तो कुछ ही नहीं करना। एक सिंपल सा काँच का ग्लास लेना है, उसमें पानी भरना है, उस पानी के बाद 1 चम्मच शहद डाल देना है। अगर पानी निकालने के बाद 20 से 30 सेकंड बाद, पानी निकालने के बाद अगर उसमें शहद रह जाता है तो दैट इज़ ओरिजिनल वन। अदरवाइज़ आप ये जान सकते हैं कि ये पूरी तरह बेवकूफ़ बनाया गया है। दोस्तों, ये सच है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनका विरोध करना यूट्यूब पे थोड़ा कठिन काम है, लेकिन मैं कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मेरे दर्शक मेरा साथ देंगे। मैं इनके पास सिर्फ़ इसलिए आया हूँ कि मेरा अपना सोच ये है कि हमारे जो कंज़्यूमर्स हैं, जो आम जनमानस है, जो उपयोग करना चाह रहा है शहद शहद का, उसे वो शहद मिले जो उनके लिए उपयोगी है। सच्चाई ये है कि हम शहद तो खा रहे हैं, पता चला शहद के नाम पे हम चाशनी चाट रहे हैं। तो व्हाट डज़ इट मीन? और आप क्या बताना चाहेंगे? और सर फाइनली हम 1-2 बातें बताना चाहते हैं कि जो एक भ्रम फैलाया गया मार्केट के अंदर लोगों के बीच में कि शहद जम जाता है, तो बिल्कुल भ्रमित ना हों। शहद का जमना एक प्राकृतिक गुण है, जो कि अपने एक लो टेम्परेचर पे आके जम जाएगा, उसके बाद जैसे ही उसको टेम्परेचर मिलेगा, वो ऑटोमैटिकली लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो अच्छा जाता है। एक बात बताइए, जी सर। बहुत बड़े-बड़े ब्रांड हैं, बाबा रामदेव का पतंजलि है डाबर है, जी सर। बहुत सारे ब्रांड हैं। ये सारे ब्रांड कहते हैं हमारा अच्छा, हम कैसे जानें कि सर अच्छा? सर आप लैब रिपोर्ट पढ़ लीजिए, गूगल पे देखो सर्च मेरे मार भाई, लीजिए, लैब सैंपल रिपोर्ट पढ़ने का समय जी सर। सबके पास नहीं होता, जी आपको सर। भी पता है। जी सर। हमें एक सीधा-सीधा जैसे अभी आपने एक जुगाड़ बताया कि हम पानी में डालें, अगर वो नीचे टिक जाए, हाँ। तो वो शहद है, अदरवाइज़ वो फर्जी जी। है। ऐसा कोई एक और जुगाड़ अगर आपको आता हो तो बताइए? तो बहुत सिंपल जुगाड़ ये है कि आप शहद को एक पेपर पे रखें। ओके। नॉर्मली जो कागज़ होता है पेपर, उसके ऊपर रखें, शहद को आप चम्मच से ऊपर से डाल दें। उसके बाद आप नीचे उसकी सरफेस जो कागज़ के नीचे की होगी, उसको अपने फिंगर की सहायता से टच करें। उसमें नमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब उसके अंदर कोई ना तो वो शहद बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगा, दूसरी चीज़ उसके अंदर कोई चाशनी जैसी मिलावट भी नहीं है। तभी वो मतलब रहेगा। ये हुआ एक बार पुनः समझ लें कि एक इसमें सादा पेपर आप खरीदें, उसके ऊपर 1 चम्मच शहद डालें, अगर वो नीचे टच करने से नमी नहीं रहती, इट मीन्स कि आपका शहद ओरिजिनल है। अगर नमी रहती है, इट मीन्स कि उसमें चाशनी मिली हुई है। और बताएँ? और सर और बहुत से तरीके हैं उसको चेक करने के, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन बात यही है कि अगर आप उसमें मतलब आप ज़मीन में शहद डाल दें थोड़ा-सा, जैसे प्लेन सरफेस है, नीचे डाल दें, उसके ऊपर से फिर पानी डाल दें आप,
तो आप देखेंगे शहद आपको वहीं का वहीं रखा मिलेगा, क्योंकि अगर उसमें शुगर होगा तो वो ऑटोमेटिकली पानी में मिल जाएगा, बट शहद कभी पानी में नहीं मिल सकता। बहुत आप उसको जब घोलने की कोशिश करेंगे तभी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता शहद। मतलब ये हुआ कि शहद कभी पानी में नहीं मिलता। इन्होंने, ये बहुत छोटे व्यक्ति हैं मेरे दृष्टिकोण में और सामान्य आप लोगों के भी दृष्टिकोण में, लेकिन इन्होंने जो तरीके बताए हैं, यदि उन तरीकों से हम लोग शहद को चेक करने का प्रयास करेंगे, तो आई होप हम जान पाएंगे कि हमें चाशनी चटाई जा रही है या वास्तव में हमें शहद मिल रहा है। और आप इस प्रोडक्शन में थोड़ा सा हमें बताएं, आप कितना प्रोडक्शन कर पाते हैं और क्या स्थितियां हैं? सर हनी का प्रोडक्शन टोटली मतलब ह्यूमन के हाथ में कुछ भी नहीं है, टोटली हनी बीज के हाथ में है। मतलब हनी बीज को हम जितना स्ट्रॉन्ग रखेंगे, मतलब उनकी देखभाल ज़्यादा करेंगे, उनमें जो भी बीमारियां लगती हैं बाहर की वो नहीं होने देनी है, उनकी बचाव रखना है। और जहाँ जहाँ अच्छे फ्लावर हैं वहाँ पे उनका माइग्रेट करके उनको रखना है, जिससे वो अपना जीवन यापन कर सकें। ब्रूड अंडा बार बार शहद नहीं निकालना है। जब आप बार बार शहद नहीं निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली जो बंस है वो ग्रोथली होता है। तो जैसे अभी सरसों का फ्लावर चल रहा है, सीजन चल रहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा काम करके लाएंगी, कलेक्शन अच्छा करेंगी। तो अब बता नहीं सकते कितना ज़्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं निकाल सकते कि उससे हम 1 का 10 कर लें, जो अभी भारत के अंदर हो रहा है। और जो मैंने आपको सुपर की बी कीपिंग की बात बताई है, ये भारत के अंदर मुश्किल से 1 या 2% लोग कर रहे हैं, बाकी 98% लोग परंपरागत तरीके से ही काम कर रहे हैं। नहीं, मेरे सामने एक समस्या है। जी सर। इस देश में 140 करोड़ के लगभग लोग हैं। जी सर। 140 करोड़ में से 40 करोड़ तो यूज करते ही हैं। जी सर। उन 40 करोड़ में अगर अपन 1-1 ग्राम भी माने, तो जी 40 करोड़ ग्राम हो गया। क्या इतना प्रोडक्शन देश में हो पाता है? सर, प्रोडक्शन की दृष्टि से शहद उतना प्रोडक्शन नहीं होता इंडिया के अंदर, क्योंकि 3 लाख टन के समथिंग जो आंकड़े हैं उतना प्रोडक्शन होता है। उसमें से 60% सरसों का प्रोडक्शन होता है शहद का, वो एक्सपोर्ट हो जाता है टोटली। क्योंकि यहाँ के लोगों को थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब कर दिया गया कि आप सरसों का हनी जम जाता है, वो पसंद नहीं आता, जबकि एक्चुअलिटी ये है कि सरसों का जो हनी है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, मुझे बहुत गहरी जानकारी तो नहीं है, बट मैं मोटी-मोटी ये बात जानता हूँ कि सरसों का शहद सबसे अच्छा होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि यहाँ के लोगों को तो खैरात मिलती और अच्छी चीज़ बाहर भेज दी जाती, जैसे सेव के साथ होता है। अच्छा सेव बाहर चला जाता, खराब सेव यहाँ बिकता है। तो वही चीज़ शहद में भी है। जो मस्टर्ड का हनी है, आपने देखा होगा विदेशी लोग वो क्रीमी हनी जो ब्रेड पे अपना यूज़ करते हैं, खाते हैं, वो यही हनी होता सरसों का, वहाँ नहीं होती सरसों। तो ये सब चीज़ें हैं सर। तो अच्छा, हम चाहेंगे ये जो 2 और आपके लगे तो बहुत सारे हैं, मैं चाहूँगा अपने साथी से ज़रा दिखाएँ। ये बहुत सारे इन्होंने हनी के स्थान बनाए हुए हैं। ये थोड़ा और दिखाएँ, ये क्यों रखा है आपने ऊपर? सर ये बेसिकली क्या है, पोलन ट्रैप है। पोलन जो है एक सुपर फूड है सर। ये मधुमक्खियाँ अपने बच्चों के लिए एकत्र करती हैं, क्योंकि आपको अगर हनी बीज के बारे में मैं थोड़ी जानकारी बताना चाहता हूँ। ये पर डे लगभग 10 लाख मिलियन फूल पे जाती है, एक वर्कर। तो और उसकी लाइफ मात्र मैक्सिमम 45 दिन से 1 महीने की होती है, एक वर्कर जो निकलता है। तो अब उसको अपनी लाइफ में उन 45 दिनों में इतना काम करना होता है जितना एक ह्यूमन पूरी अपनी 100 या 80 ईयर की लाइफ में करता है उतने दिन में। तो उस हिसाब से उसको एनर्जी भी चाहिए। तो जो पोलन है बाहर, वो हर फूल पे पोलन होता है। जैसे सरसों में शहद चल रहा तो उसका भी पोलन होगा, जैसे धनिया पे चलेगा तो उस धनिया का भी होगा, जैसे सफ़ेदा है उस पे केवल नेक्टर होता है। बाकी आप और जिस पे जाएंगे, जैसे बबूल पे जाएंगे तो बबूल का भी पोलन होगा, नेक्टर होगा। तो पोलन क्या होता है, एक सुपर फूड, जैसे आपने नाम सुना होगा जो सुपर फूड होते हैं। तो सुपर फूड जो हमारे फूड का नाम सुना हुआ है, तो ये वही नेचुरली सुपर फूड होता है जिसको हम पोलन बोलते हैं, हिंदी में इसको पराग कहते हैं सर। तो ये पराग क्या होता है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको, लेकिन इतना पता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है अगर मिलता रहे वो। और तो ये हम जो पोलन ट्रैप होता है, इसमें से क्या होता है, मधुमक्खियों को गुजारते हैं इस पोलन ट्रैप के माध्यम से। तो यहाँ से जब मधुमक्खियाँ निकलती हैं तो उसमें से उनका जो मोटा पोलन होता है वो गिर जाता है नीचे, और गिरने के बाद उसमें एक ट्रे लगी रहती है नीचे, उस ट्रे में वो कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसको छाया में सुखा के खाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये मधुमक्खियाँ जो हैं, इनका प्रोडक्शन और इनके द्वारा जो नेचुरल प्रोसेस है वो इन्होंने बताया।
अब मैं अपने साथी से चाहूँगा इसे बंद कर दें, मुझे डर लग रहा है कहीं ये मुझे काट ना ले। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, जी सर। मैं मानता हूँ बहुत सारी मिलावटें हैं, जी। परंतु आप किस प्रकार से पूरी तरह पास्चुराइज्ड या कहें प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ हनी आप लोगों को दे सकते हैं? आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं ये भी बताएं। हो सकता है आपसे कंपनीज ना खरीदें, लेकिन आम जनमानस, मेरे जो दर्शक हैं, उन्हें यदि आवश्यकता होगी, मैं आपका मोबाइल नंबर या अपना मोबाइल नंबर इन्हें दे दूंगा, वो आपसे कांटेक्ट करके खरीद सकते हैं। क्या मतलब हाउ मच कैन यू प्रोवाइड टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया के लोगों को कितना प्रोडक्शन आप दे सकते हैं? सर, मेरे पास इसका एक ही सटीक प्रमाण है जो मैं देना चाहता हूँ कि संसार का कोई भी प्राणी शहद नहीं बना सकता मधुमक्खियों के अलावा। तो इसका मतलब उसकी प्रोसेस भी कोई नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। अगर उसकी प्रोसेस हो रही है तो वो आपको हनी नहीं मिल रहा, फिर उसमें टेम्परेचर दिया जा रहा, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है वो कम की जा रही, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम होगी, उसको टेम्परेचर देंगे तो उसका जो नेचुरली मिठास है वो भी गिर जाएगी ऑटोमेटिकली जब उसको गर्म कर देंगे। तो कंपनियां यही कर रही, तो उसमें वो शुगर सीरम मिलाती हैं। आप हमें ये बताइए, आप कितना प्रोडक्शन दे सकते हैं हम? सर, जितना मेरे पास उपलब्ध हो पाएगा मैं दे सकता नहीं, हूँ, कोशिश जितना करूँगा। क्या, अब तक आपने कितना किया? अभी सर हमने कुछ बॉक्स पे, हम सुपर पे ही सर शहद निकालते हैं जब पक जाता है पूरा मधुमक्खियों के द्वारा, जो मैंने बताया आपको, जिसका मॉइस्चर कंटेंट 18% से नीचे चला जाता है उसी को निकालते हैं, प्योर सील्ड को। तो वो जैसे डिमांड आती रहती है, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 2 किलो, हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं नहीं, निरंतर। ऑन द होल कितने कुंटल, कितने टन आप निकाल सकते हैं? अब सर ये तो फ्लोरा के ऊपर डिपेंड करता है, बट मोटी मोटी अगर हम बात कहें तो हम मैक्सिमम 10 कुंटल 20 कुंटल तक की डिमांड भी मतलब बल्क में भी पूरी कर सकते हैं। साथियों, मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप हनी का यूज कर रहे हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ, हनी आपके जीवन में लाभप्रद है, बहुत सारी चीज़ों में ये उपयोग होता है, आप प्रयास करें। मैं इस वीडियो में एक नंबर भी दे रहा हूं, उस नंबर के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इनका भी नंबर देने का प्रयास करूंगा, अपना भी नंबर देने का प्रयास करूंगा। आप यदि वास्तविक सही तरीके से प्रोड्यूस किया हुआ हनी चाहते हैं तो यू कैन गेट ऑन इट। जय हो।